चलें और एक स्वच्छ और सुंदर भारत की रचना करें। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार। आकाशवाणी पोर्टल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। उच्चतम न्यायालय ने पुलिसकर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है। प्रशासन के अंतर्द्वीपीय जलयान सेवा में कई पुराने जहाजों को मरम्मत के बाद दोबारा शामिल किया गया है। अगले वर्ष की 1 जनवरी के बाद 2005 से पहले छपे 100, 500 और 1000 के करेंसी नोट मान्य नहीं होंगे। विश्व हिंदू परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह के अंतर्गत द्वीप समूह में रक्तदान शिविर और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और अंडमान निकोबार आज कोलकाता जा रहा है। समाचारों के इस अंक में ज्योति लकड़ा के साथ मैं संतोष कुमार सिंह। उच्चतम न्यायालय ने पुलिसकर्मियों की भर्ती के लिए सभी संबद्ध राज्यों को पारदर्शिता सुनिश्चित करने से संबंधित एक याचिका पर केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति जीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन के बारे में सभी संबद्ध सरकारों से जवाब मांगा है। यह पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया राष्ट्रीय पुलिस मिशन ने विकसित की है और केंद्र सरकार द्वारा अर्धसैनिक बलों में भर्ती में इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। उपराज्यपाल राहत कोष से द्वीप समूह के जरूरतमंद नागरिकों को समय समय पर मदद दी जाती है। प्रशासन के मुख्य सचिव आनंद प्रकाश ने द्वीपवासियों से अपील की है कि वे उपराज्यपाल राहत कोष में उदारता से दान दें। दान देने वाले व्यक्तियों को रसीद दी जाएगी। उपराज्यपाल राहत कोष में दिया जाने वाला अंशदान कर योग्य आय में से सीधे घटा दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है जो अब तक उपराज्यपाल राहत कोष में अंशदान कर चुके हैं। अंतर्द्वीपीय जलयान सेवा के कई पुराने जहाजों की मरम्मत कर उन्हें दोबारा सेवा में शामिल किया जा रहा है। जहाजरानी सेवा निदेशालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 39 वर्ष पुराना जलयान एमवी तापी और एमवी मैना को सेवा पर वापस किया जा रहा है। फिलहाल इन जहाजों को फेरी सेवा में लगाया जाएगा और इनकी तकनीकी सक्षमता के पुष्ट हो जाने के बाद इन्हें 30 दूर के द्वीपों में भी भेजा जाएगा। उधर डिजाइन की खामियों के कारण कई वर्षों से बंदरगाह पर बेकार खड़े जहाज एमवी अफरा बे को भी संचालित करने का प्रयास किया गया है। खामियों को किसी हद तक दूर कर इसे फिलहाल फिनिक्स बे से पानी घाट के जलमार्ग पर चलाया जाएगा। इसकी संचालन क्षमता पर नजर रखी जाएगी। बाद में इस जहाज को भी लंबी अवधि की सेवा में लगाया जाएगा। जहाजरानी निदेशालय के पोर्टब्लेयर स्थित मरीन डॉकयार्ड के तकनीकी कर्मियों और इंजीनियरों ने इन जहाजों की मरम्मत का कार्य किया है। इसके लिए संबंधित कर्मचारियों और इंजीनियरों को बधाई दी गई है। नकली नोट पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कड़ा फैसला किया है। इसके तहत सारे पुराने नोटों को बदला जाएगा। 300, 500 और 1000 आदि के नोट को सावधानी से देख कर लेना चाहिए। वर्ष 2005 और उसके पहले के नोट 1 जनवरी 2015 के बाद चलन में स्वीकार नहीं होंगे। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2015 के बाद इन नोटों को लेने से इनकार किया है। नकली करेंसी पर लगाम लगाने के लिए पिछले साल ही केंद्र सरकार ने वर्ष 2005 से पहले छपे नोट वापस लेने का फैसला किया था। सरकार ने नोट वापस करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2014 रखी थी, लेकिन अब सरकार 1 जनवरी 2015 तक नोट वापस लेगी। नोट वापस करने का यह अंतिम मौका है। 1 जनवरी 2015 तक ऐसे नोट वापस न करने वालों को बाद में पछताना पड़ सकता है। दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्षा सुश्री मरियम बीवी ने सीईओ श्रीमती रश्मि कृष्णन और जिला परिषद के तकनीकी कर्मियों के साथ पिछले दिनों दक्षिण अंडमान के उन क्षेत्रों का दौरा किया जहां कार्य चल रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण सड़कों के निर्माण के अलावा कई इलाकों में सामुदायिक भवनों के रखरखाव और निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मनरेगा के तहत कार्य में लगे श्रमिकों से जिला परिषद अध्यक्षा ने बातचीत की। इस मौके पर संबंधित इलाकों के पंचायती राज प्रतिनिधि भी मौजूद थे। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय पोर्टब्लेयर के गृह विज्ञान विभाग की ओर से राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के संदर्भ में अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया।